बात करेंगे कानपुर से आई खबर की, जहां अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। रेजिडेंसी और अस्पताल बताया जा रहा है, रीजेंसी जहां पर महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप यहां यह है कि डॉक्टर साकेत निगम ने सीनियर डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी महिला का ऑपरेशन किया। इस वजह से ही महिला की जान गई और घटना के बाद आरोपी डॉक्टर फरार बताए जा रहे हैं। काकादेव पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक महिला की मौत के बाद डॉक्टर के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं परिजनों ने। बात करते हैं किसानों के लिए बड़ी तैयारी, बड़े फैसले किए हैं सीएम योगी ने कल की मीटिंग में। देखिए, बारिश और फसल की बुआई की समीक्षा बैठक थी कल और इसमें सीएम योगी ने ऐलान किया है जिसके तहत किसानों को अब पूरी बिजली मिलेगी, मतलब अन्नदाताओं के ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसानों का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कल देखिए, उत्तर प्रदेश के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर मानक से कम बारिश हुई है। इसी को लेकर के बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बड़ी बैठक से कई बड़े फैसले निकल करके आए हैं, क्योंकि जब बारिश कम हुई है तो ट्यूबवेल के जरिए ही या ट्यूबवेल पर आने वाला खर्च बढ़ जाएगा किसानों का, क्योंकि सिंचाई का जरिया फिर ट्यूबवेल रह जाता है। ऐसे में उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, क्योंकि जरा सोचिए कि जहां सूखे की मार झेल रहे फसल वाले अन्नदाता हैं, उन्हें अगर ट्यूबवेल से भी बिजली की बोझ की वजह से कनेक्शन ना मिले तो उनकी फसल बर्बाद जाएगी। इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी भी अन्नदाता का, किसी भी किसान का ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। ये बड़ा ऐलान है ताकि जहां कहीं भी बारिश कम हुई है, सूखे जैसे हालात बनने की स्थिति नजर आ रही है, तो ये सही फैसला अभी लिया गया है। ट्यूबवेल के जरिए वो सिंचाई करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा से आई खबर की, जहां श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत होगी। नोएडा के भंगेल में त्यागी समाज महापंचायत करेगा। श्रीकांत त्यागी पर लगे कानूनी धाराओं को हटाने की मांग है। देखिए, पश्चिमी यूपी से लाखों लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है त्यागी समाज के लोगों की इस महापंचायत में। तो नोएडा के भंगेल में त्यागी समाज के लोगों का आज आना हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है। इस बात की उम्मीद या आशंका जताई जा रही है। प्रशासन अलर्ट पर है। मांग है श्रीकांत त्यागी पर जो धाराएं लगी हैं उन्हें हटाया जाए। तो आज नोएडा में त्यागी समाज के महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। रामलीला मैदान में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कई थानों की पुलिस फोर्सेज मौजूद रही। सुरक्षा के मद्देनजर 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, कई थानों की पुलिस, महिला पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही भंगेल के रामलीला ग्राउंड का पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है। तो आज मूवमेंट को लेकर के निगाहें रहेंगी पुलिस प्रशासन की। कल ही फ्लैग मार्च करके ग्राउंड पर कैसी कैसी तैयारियां हैं, क्या इनपुट है, इन सब चीजों की जानकारी प्रशासन ने ले ली है। महिला को गाली देने और बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी तो जेल पहुंच चुका है, लेकिन श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बावजूद ये विवाद शांत होने की जगह और तूल पकड़ चुका है। क्योंकि श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई से नाराज त्यागी समाज रविवार को नोएडा में महापंचायत करने जा रहा है, जिसके केंद्र में आ गए हैं गौतम बुद्ध नगर से भाजपा सांसद महेश शर्मा। महेश शर्मा है जिन्होंने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया और एक त्यागी समाज को बदनाम करवा दिया। उस महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शर्मा सांसद जो वहाँ के बीजेपी शर्मा सांसद, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि उसने जो संपत्ति इकट्ठी कर रखी है वो कोई मेहनत से नहीं की। दरअसल महिला से श्रीकांत त्यागी की बदसलूकी की घटना के बाद भाजपा सांसद महेश शर्मा ही ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे थे, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और सोसाइटी में दबंगई और बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी के बाद से महेश शर्मा नाराज त्यागी समाज के निशाने पर आ चुके हैं। बतंगड़ बनाया गया है, ये एक राजनेता के द्वारा बनाया गया और उस राजनेता को, यानी वहाँ का स्थानीय सांसद जो महेश शर्मा है, उन्होंने जो एक अस्पताल से अपने से दूसरे में अंडरग्राउंड बना, किस हक के, कौन सा नक्शा पास किस अधिकारी ने किया है। हालांकि इस मामले में भले ही भाजपा सांसद महेश शर्मा को लेकर नाराजगी साफ दिख रही है, लेकिन महापंचायत से पहले त्यागी समाज ने अपील की है कि राजनीतिक दल उनके कार्यक्रम से दूर रहे। हम जो मान ली इतनी बड़ी पंचायत करें जिसमें 1.5-2 लाख आदमी आने की उम्मीद है, तो
वहां अपना कोई प्रतिनिधि ऐसा भेजे जो हमारी मांगे सुने और हमसे एक ज्ञापन ले, जिससे कल को मतलब कोई अगर दंगा फसाद हो जाए मान लो 10 दिन बाद, तो कम से कम वो चीज पता तो हो जाए भी, उन्हें भी, शासन प्रशासन को भी ये पता तो लगे। नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा, उनसे तो खासकर नाराजगी है त्यागी समाज की। तो इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर उन्होंने जो भी अतिक्रमण किया हुआ है तो उनके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। कानपुर से आई खबर के साथ, जहां बीजेपी नेता की पत्नी ने एक अन्य महिला नेता के साथ पति को पकड़ा है और पत्नी ने भाजपा नेता मोहित सोनकर की चप्पलों से पिटाई की है। पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल बताया जा रहा है। और तो और ये हाई वोल्टेज ड्रामा थाने में भी चलता रहा, वो भी घंटों। और पिटते हुए ये कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मंत्री मोहित सोनकर का वीडियो बताया जा रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भाजपा नेता का है जो किसी दूसरे ने महिला नेता के साथ पकड़े गए और पत्नी दिखाई दे रही है जिनके हाथ में चप्पल है और जो पीट रही है, कुछ लोग भी मौजूद हैं। पत्नी ने भाजपा नेता मोहित सोनकर की चप्पलों से पिटाई की है। ये सड़क है, पब्लिक प्लेस है और देखिए हॉकिंग हो रही है, गाड़ियां रुकी रही लेकिन ड्रामा चलता रहा। हालांकि पिटाई का ये वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। घंटों थाने पहुंचकर भी ये मामला शांत नहीं हुआ। पत्नी का आरोप है कि रंगे हाथों उसने भाजपा नेता को पकड़ा है और उसके बाद चप्पलों से पिटाई। और नेता है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मोहित सोनकर। कई महीनों से मेरे पति के साथ गलत संबंध में है। इनने हमको मरवाया पिटवाया, घर से भी निकाला, फिर दोबारा हमको मेरा सास लेकर आई। ये रोज हमको मरवाती थी, गंदे गंदे मैसेज करती थी। एक दिन हमने हाथ जोड़ के इससे रिक्वेस्ट करी फोन पर, तो इसने कहा मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। और अपने पति से हम कहते हैं तो वो भी हमको धमकी दे देते हैं। फिर इसने क्या करा, अभी कल रात को इसने मेरे फोन पर फोन करा और जब हमने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा अरे धोखे से मिल गया होगा उससे। तो हमने कहा ठीक है। फिर ये भाजपा की बहुत बड़ी नेता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, लखनऊ से, जहां आज कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि मनाएगी बीजेपी और सीएम योगी कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में कल्याण सिंह की ये प्रतिमा लगाई गई है, जिसका अनावरण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। दरअसल यूपी में कल्याण सिंह लोध बिरादरी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है उन्हें, और पहली पुण्यतिथि कार्यक्रम के सहारे बीजेपी की कोशिश है कि यूपी के 8% लोधी वोटर्स को साध लिया जाए। तो पहली पुण्यतिथि के मौके पर एक मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं कल्याण सिंह की, जो कि कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में लगाई गई है। इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। तो यादों में है कल्याण सिंह, 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, लोध समाज के एक ऐसे जाने माने चेहरा के तौर पर जाना जाता है और लंबी लड़ाई लड़ी है। पुराना अगर आप रिकॉर्ड खंगालें तो आपको पता चलेगा कि जनता पार्टी से जीते थे बीजेपी से। 2002 में बीजेपी छोड़ने के बाद वो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। कल्याण सिंह ने 2004 में एटा, 2009 में बुलंदशहर में जीता। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कड़े शिक्षा नीति की वजह से उन्होंने कई फैसले लिए थे अपने छोटे से कार्यकाल में भी। इसके अलावा देखिए, राज्यपाल की भूमिका में राजस्थान, हिमाचल के लिए वो रह चुके थे। ओबीसी चेहरा माना जाता है कल्याण सिंह को, लोधी समाज से आते हैं और आज भी जो लोध समाज है उनको अपने सबसे बड़े नेता के तौर पर देखता है, पूछता है और आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। इसीलिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, क्योंकि लखनऊ में ही ये बड़ा आयोजन है। इस बड़े कार्यक्रम की कैसी तैयारियां हैं, कितना ग्रैंड बनाएगी बीजेपी से, कौन कौन शामिल होगा, शैलेश क्या जानकारी है?
देखिए, अगर निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को आप देखिए तो एक तरफ जहां श्रद्धांजलि है ये कल्याण सिंह को, जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, उनको, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं इसके तमाम जो राजनीतिक पहलू हैं वो भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रतिमा के अनावरण भर तक सीमित नहीं कहा जा सकता। अगर बात करें तो देखिए, जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके सबसे पहले आप देखिए तो कैंसर इंस्टीट्यूट को लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते रहे हैं, अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाते रहे कि हमने एक ये सौगात दी थी, और उस कैंसर इंस्टीट्यूट में अब प्रतिमा का अनावरण होगा कल्याण सिंह की, जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जब आज से ठीक 1 साल पहले उनका निधन हुआ था तो उस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे थे लखनऊ में श्रद्धांजलि देने के लिए, और तमाम बड़े बड़े दिग्गज, तमाम नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग वहां पर आए थे, आपको ध्यान होगा इसमें। इसके बाद अगर आगे चले और देखिए तो लोध बैंक, राजनीति की जब हम बात करते हैं, लोध बैंक का जो परसेंटेज है लगभग 8% है, 25 जिलों की लगभग 75 सीटें हैं जहां पर इसका प्रभाव है, तो वो पहलू भी इसमें देखा जा रहा है। अगर प्रतिमा की बात करते हैं तो देखिए 9 फीट ऊंची ये जो कांस्य की प्रतिमा है, लगभग 30 लाख रुपए में ये तैयार कराई गई है। कुछ देर में उस जगह का गेट भी देखिए खुला होगा और हम वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर ये प्रतिमा लगाई गई है। तो निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है, अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करना, मतलब ये समझिए कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को राममय कर देना। क्योंकि जब बात आती है कल्याण सिंह की तो चर्चा आती है राम मंदिर की, क्योंकि उस समय जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री पद को उन्होंने छोड़ा, किसी से छुपा नहीं है, लगातार एक बड़े ये हमेशा मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं उनको लेकर कि उन्होंने राजनीति से, सत्ता से, मुख्यमंत्री पद से ऊपर भगवान प्रभु राम को स्थान दिया, हमेशा उनको महत्व दिया और उनके लिए वो हमेशा लगे रहे, और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप इसको देख सकते हो उस समय की। और उसके बाद में अब अगर आप देखते हैं तो आज इस प्रतिमा का जो अनावरण होगा वो तमाम सियासी संदेश भी देगा। आगे देखिए 2024 के चुनाव भी हैं, पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि भी होगी कल्याण सिंह को, दूसरी तरफ तमाम सियासी संदेश जाएंगे। लोध वोट बैंक जो है पूरा, उसको एक बड़ा संदेश जाएगा, और कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसको इसका आने वाले समय में जो 24 के चुनाव होंगे उसमें फ़ायदा मिलना भी लगभग कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। और इससे पहले अगर आप देखिए, इस प्रतिमा को विशेष रूप से तैयार कराया गया है जो यहाँ पर है, जिसका आज अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल के एक ब्लॉक का भी मुख्यमंत्री जो है वो लोकार्पण करने वाले हैं, उसकी भी सौगात देने वाले हैं। इससे हाल ही में डिप्टी सीएम और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंचे थे, वहां पर जो पूरा अस्पताल का परिसर है उसका जायजा लिया था, कह सकते हैं वहां पर तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली थी, और उसके बाद उन्होंने भी ये निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस कैंसर इंस्टीट्यूट में अधिक से अधिक बेड पर लोगों की भर्ती की जा सके। 2 चीज़ें देखिए यहाँ पर है, अगर आप बात करते हैं तो एक तरफ ये अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और लगातार अखिलेश ये कहते रहे कुछ समय पहले, अगर आप देखें कि सरकार बदली उसके बाद इस संस्थान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, यानी एक अच्छे प्रोजेक्ट को डंप कर दिया गया। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, जब बड़ी सी इस प्रतिमा का अनावरण होगा, वो भी कैंसर इंस्टीट्यूट में, शैलेश जो बता रहे हैं वो तस्वीरें बेहद खास होंगी और कहीं ना कहीं दूरगामी भी होंगी। इन तस्वीरों पे नजर रहेगी, आपके जरिए हम और इन्फॉर्मेशन और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शैलेश, फिलहाल शुक्रिया जो आपने तैयारियों का जिक्र किया। बारिश से उत्तराखंड का हाल बेहाल है, आज भी भारी बारिश की चेतावनी पूरे उत्तराखंड में। राजधानी देहरादून में तेज बारिश की आशंका जताई गई है, और आपको बताएं इसी बीच सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का कल सीएम ने निरीक्षण भी किया था। ऐसे में पैनी निगाहें हैं सीएम की खुद। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को खास अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं, और देखिए जगह जगह से तबाही के मंजर वाली ऐसी भयानक तस्वीरें आई कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले, आसपास इनके जिनके अपने भी ऐसी स्थिति में रह रहे होंगे, उनके लिए कितना मुश्किल भरा ये वक्त है। जहां आप राजधानी देहरादून से ज्यादा दूर नहीं, ये तेज प्रवाह टपकेश्वर महादेव तो कहीं पुल के टूटने की, सड़कों के बहने की, बादल के फटने की, तो कहीं पहाड़ों के दरकने की लगातार तस्वीरें पूरे उत्तराखंड से आ रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार का, उनसे जानकारी लेते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से कोई अच्छी खबर तो नहीं आई है विनोद। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के किस तरीके से काम चल रहा है? वहां तो 24 घंटे इस वक्त अलर्ट पर होंगे।
बिल्कुल, देखिए अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभी हालात सुधरे हों। अगले 4 दिनों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कल जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिला, उसका नज़ारा मैं आपको दिखाऊं। ये राजधानी देहरादून से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मालदेवता क्षेत्र है। गेस्ट हाउस है, आप तमाम देख पा रहे हैं कि इसी गेस्ट हाउस के अंदर जो वाहन है, कई वाहन यहाँ पर है और कई बोल्डर्स यहाँ पर बह के आए हैं। तमाम ये पूरा परिसर पानी से लबालब है। और ये भी बताएं कि जिस तरह से कल पूरी तरह से उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिला, तो अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग लापता हैं और 13 लोग घायल हो चुके हैं। तमाम व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण जेसीबी पर बैठकर सवार होकर किया। तमाम अधिकारियों को हालात पर नजरें बनाए और ध्यान बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा मुहैया कराने की भी बात की गई है। और हमारे साथ में एक स्थानीय निवासी विजय पवार है। विजय, किस तरीके का हालात थे यहाँ पर और कितने लोगों को आपने यहाँ से निकाला? सर मैं नहीं कहूँगा मैंने निकाला, गांव वालों ने पूरे सपोर्ट से और एसडीआर वगैरह भी आई थी टीम, और उन्हें कम से कम 25 से 30 लोगों को तीनों रिजॉर्ट से मिला के निकाला है बाहर। ये वाहन के कहाँ से? ये तो सर कुछ यहीं के हैं, कुछ आगे रिजॉर्ट से आए हैं, ये बनियन रिजॉर्ट से आए हैं बैक है, तो कुछ को यहाँ से निकाला है, 2-3 लेडीज़ को यहाँ से निकाला बेचारी, पर यहाँ कैजुअल्टी नहीं हुई किसी की। तो गाँव वालों ने काफ़ी मदद की है किसी की, और इसमें एसडीआर वगैरह सपोर्ट दिया गया हमें। लेट आई थी लेकिन उन्होंने फिर काफ़ी रेस्क्यू किया है। कौन सा वक्त था, उन्हें कैसे पता चला कि लोगों को मदद की जरूरत है और क्या स्थिति रही थी? किस तरह से आप लोगों को पता चला कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं? और क्योंकि बारिश आवाज़ें आई हैं रात को कम से कम 1-1:30-2 बजे के करीब, 1:30 बजे बोलूँगा मैं, तो आवाज़ें आई हैं यहाँ से, तो लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया कि कहीं से आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने के, तो कुछ इधर से निकले हैं, कुछ इस गांव के, कुछ हम उधर से निकले क्योंकि यहाँ बीच में पानी था तो आ नहीं पाए हम, तो कुछ इधर से आए, तब जाके फिर गांव वालों को सभी को उठाया गया, तब जाके हम यहाँ पे आए हैं। देखिए आपको बिल्कुल तस्वीरें हम दिखाते हैं, ये बहुत अहम जानकारी सामने इस जो शख्स हमारे ने दी दर्शक देख रहे कि हैं अगर कि 1:30 बजे रात में लोगों का चीख पुकार या चिल्लाना सुन करके इस बारिश के मौसम में घरों से बाहर निकल करके ये ग्रामीण लोगों की मदद नहीं करते तो आज क्या स्थिति होती है समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड और आसपास के गांव और स्थानीय लोकल लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहिए प्रशासन को, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में बाहर से आए लोगों की मदद की। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 3 साल के मासूम का अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद किया है। 7 घंटे में बीटा 2 पुलिस ने किडनैपिंग का खुलासा कर दिया। शराब के नशे में आरोपी ने बच्चे को किडनैप किया था। दरअसल आरोपी इस बच्चे का गामा सेक्टर से किडनैप करके इसे बुलंदशहर ले गया था। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने इसी की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 7 घंटे के भीतर बीटा 2 पुलिस ने किडनैपर को धर दबोचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके घर से ये बच्चा किडनैप हुआ था, उनकी सांसें 7 घंटे के लिए अटकी रही, लेकिन अब सकुशल इनका बच्चा घर वापस आ चुका है। आपने बचा ली मेरी जिंदगी खराब होते होते। जिंदगी जीते नहीं चाहिए। तो मैंने कहा तो था थोड़ा सा टाइम दो, मिल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।